ओके जब हम नमाज अदा करते हैं हमें बहुत सारे वसवसे आते हैं। ठीक है, हमारा कंसंट्रेशन नमाज में नहीं रहता, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता वो भी ख्यालात हमारे जहन में आ रहे होते हैं। सो इसका सोल्यूशन यही है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 3 दफ़ा अपने लेफ़्ट साइड पे स्पीच करना है। उसके बाद हमने सोचना है कि नमाज तो सिर्फ 10 मिनट की है, मैक्सिमम टाइम अगर लगे तो 10 मिनट लगते हैं, अगर कोई जल्दी नमाज पढ़ता है तो उसमें 5 मिनट लगते हैं। तो हम सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अगर हम 5-10 मिनट के लिए अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लें तो हम अपनी नमाज़ों पे ध्यान दे सकते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर पर आप हमेशा याद रखिए कि अल्लाह आपको देख रहा है, शायद ये आपकी आखिरी नमाज हो। बेसिकली एक शैतान है जिसका नाम खंजब है, तो वो नमाज में बहुत सारा वो शक पैदा करता है इंसान की नमाज में। समटाइम हमें ये भी लगता है कि 2 रकत पढ़ ली है, 3 रकत पढ़ ली, तो इसलिए हमें अपनी नमाजों का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अरबिक तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है ना। सबसे पहले नमाज का तर्जमा याद करें कि हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ें। देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर हमें पता ही नहीं है हम पढ़ क्या रहे हैं तो उस नमाज का क्या फ़ायदा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि उन नमाजियों के लिए बर्बादी है कि जो नमाज में गाफिल रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए बर्बादी है, उसका मतलब यही है कि जो हमारे जहन में बहुत मुख्तलिफ किस्म के वसवसे आते हैं, हमें ये नहीं पता होता नमाज पढ़ रहे हैं, वो हमें नमाज पढ़ के वो अरबिक जो है वो हमें रट गई होती है। हमें नहीं पता कि हम वो अरबिक पढ़ रहे होते हैं, ख्याल हमारा कहीं और होता है। लाइक मैंने आज सारा दिन ये किया, अच्छा मुझे इसकी बात अच्छी लगी, मैं वो सोच रही हूँ। ठीक है, तो उन नमाजियों के लिए बर्बादी है जो वसवसों में रहती हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें कि अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो, शायद ये मेरी आखिरी नमाज हो तो इसको तो मैंने बेहतरीन अंदाज में अदा करना है। अल्लाह पाक हम सबको अच्छे से ध्यान से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अगर आप बहुत सारे नेक अमाल कर रहे हैं तो आप नमाज नहीं पढ़ते, क़यामत के दिन आपके नामे अमाल एक रद्दी की तरह साइड पे रख दिए जाएंगे। ठीक है, हम तो कहेंगे अल्लाह मैंने तो बहुत सारे नेक काम किए हैं, तो मैं तो बस नमाज नहीं पढ़ता था ना। तो हमें खाना बनाना हो ना, हम नमाज को छोड़ देते हैं। हमें कुछ भी करना है, हम नमाज को छोड़ देते हैं। नमाज तो सिर्फ बेहोशी और मौत की हालत में माफ़ है, इसके अलावा तो माफ़ नहीं है। तो हर चीज़ माफ़ हो सकती है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं। हमेशा अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें और इसको अदा करने की कोशिश किया करें। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, यू आर नथिंग इन द वर्ल्ड। बी केयरफुल अबाउट योर प्रेयर्स। अपनी नमाज़ों को कायम कीजिए, अपनी नमाज़ों को अच्छे से खुशू के साथ अदा कीजिए, ताकि आपको पता हो हम अपने रब के सामने खड़े हैं और हम क्या बोल रहे हैं।